नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के बड़े और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी के नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। आइए चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के अधिकारी श्री मल्होत्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उनके पास प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएसए के सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री है और वे 11 दिसंबर को मिस स्ट्रीट में देश की मौद्रिक नीति रूपरेखा और बैंकिंग विनियमन का कार्यभार संभालेंगे। श्री मल्होत्रा ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में केंद्रीय बैंक का कार्यभार संभालेंगे जब मुद्रा स्फीति एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो पिछले लगभग 5 वर्षों से 4% के आधिकारिक औसत लक्ष्य से भटक रही है, जबकि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर में भारी गिरावट आई है। वे 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा का संचालन करेंगे। वे देश के 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर होंगे। इसके पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे। आज उनके कार्यकाल का अंतिम दिवस है। चलते हैं अगले खबर की तरफ। एक सोशल मीडिया यूजर ने पुष्पा 2 की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें तर्क की कमी है और यह केवल अशिक्षित दर्शकों को आकर्षित करती है। हालांकि कई यूजर्स ने फिल्म का बचाव भी किया। अल्लू अर्जुन अभिनीत यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। आप पुष्पा 2 फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं अगले खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक बीमा जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को स्वयंसेवी बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण और विजय के साथ इस पहल का उद्देश्य 2 लाख महिलाओं को नियुक्त करना है, जिससे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। चलते हैं अगले खबर की तरफ। खबर है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ की घोषणा पर नाराजगी के बीच राष्ट्रपति यून सुक की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक पर विरोध प्रदर्शनों और संक्षिप्त मार्शल लॉ घोषणा के बाद इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया है। चलते हैं अगले खबर की तरफ। खबर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में फूड डिलीवरी ऐप के बिलबोर्ड के साथ चलते पुरुषों की तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाया कोहराम। बेंगलुरु में एक सड़क पर कुछ लोग डिलीवरी ऐप का विज्ञापन करने के लिए बिलबोर्ड लेकर के चल रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर ने ऑनलाइन व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। यह तस्वीर, जिसे रोशन नाम की एक उद्यमी ने एक्स पर शेयर किया था, अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है, जिससे मार्केटिंग रणनीति को लेकर तीखी बहस छिड़ी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके स्टार्टअप के लिए उनको 5 मिलियन की जरूरत है। देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए हैं दोस्तों। ऐसे अकाउंट धोखाधड़ी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी में है। आरबीआई ने बैंकों में बढ़ रहे फ्रीज और इनऑपरेटिव अकाउंट पर चिंता जताई है। बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे अकाउंट में कमी लाने के लिए तत्काल हर संभव जरूरी कदम उठाए। बैंकों से कहा गया है कि ऐसे अकाउंट्स की केवाईसी के लिए मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग, नॉन होम ब्रांच, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जैसी आसान प्रोसेस को अपनाएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसे अकाउंट में केंद्र या राज्य सरकारों के विभिन्न स्कीमों के जरिए आ रहा अमाउंट बिना किसी दिक्कत के जमा होते रहे। ऐसे अकाउंट जिनमें 2 साल से अधिक समय तक लेन देन नहीं हुआ है, ऐसे निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया जाए। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीनों के दौरान साइबर धोखाधड़ी के कारण भारत को 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वही खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए उसमें 100 रुपए का लेन देन करके उसको फिर से एक्टिव किया जा सकता है। पिछले 30 दिनों के गूगल ट्रेंड्स को भी देखें तो साफ पता चलता है कि बैंक को सर्च करने का ग्राफ भी काफी बढ़ गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की विपक्षी दल संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आप शामिल है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। धनखड़ ने घोर पक्षपाती ढंग से सदन को चलाया। मोदी सरकार सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। अगस्त के महीने में मानसून सत्र के दौरान सपा सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच बहस हुई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। तब 87 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर आपत्ति जताई थी। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा था, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा था, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाना होगा। आप सीनियर मेंबर होकर चेयर को नीचा
दिखा रही हैं। बहस के बाद धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थी। वही आपको बता दें कि उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया 3 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका होती है। क्या कार्यवाही के दौरान सभापति चेयर पर होंगे? जब प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी, तब सामान्य न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे। आज की खबर यही समाप्त होती है। ऐसे ही रोज के समाचार सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।